हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं पानी वाले पकोड़े या पानी वाली फुल्की की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप दही फुल्की खाना भूल ही जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं पानी वाली फुल्की बनाने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसकी फुल्की बनाएंगे, यानी कि पकोड़ा बनाएंगे। पकोड़े के लिए लिया है मैंने 1.5 कप बेसन, जिसको मैंने छलनी से छान लिया है ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रह जाए। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधी प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और 2 मिर्ची ले ली है। ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अजवाइन ली है आधी चाय का चम्मच और बेकिंग सोडा लिया है 2 चुटकी। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है हमें, और अगर आप बेकिंग सोडा अवॉइड करना चाहें तो आप इसकी जगह 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये अच्छी लगती है। अजवाइन को हमने हाथ से क्रश करके डालना है। ये पानी वाली फुल्की मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। चलिए अब हम हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब हम बैटर बनाएंगे तो बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो पकौड़ी है वो राउंड शेप की नहीं बनेगी, वो तेल में जाते ही फैल जाएगी। ये देखिए मैंने इसे लगभग 5 मिनट फेंट लिया है अच्छे से। आप चाहें तो इसमें हल्दी अवॉइड भी कर सकते हैं, हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा आता है। ये देखिए मेरे पकौड़ी का घोल ज़्यादा पतला नहीं है, आपको ऐसा ही घोल रखना है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देते हैं। चलिए अब हम इसका टेस्टी सा पानी भी बना लेते हैं, जिसके लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामान की ज़रूरत है। मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा धनिया, जितना धनिया लिया है उसके आधा मैंने पुदीना लिया है। अदरक जो मैंने केवल आधा इंच लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून नमक लिया है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसमें तीखा नहीं होता, ये केवल कलर के लिए होती है। 1 नींबू का रस चाहिए हमें। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, ½ टेबल स्पून जीरे का पाउडर। ये मैंने इमली और गुड़ की चटनी ली है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप थोड़ा सा गुड़ और अमचूर का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने 1/4 टेबल स्पून हींग ली है। पानी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सबसे पहले हमें अपने धनिया और पुदीना, मिर्ची और अदरक को पीसकर एक पेस्ट बना लेना है। चलिए मिलते हैं हम पेस्ट बनाने के बाद। ये देखिए हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमने आधा लीटर पानी लिया है। इसमें अब हम ये पेस्ट डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, इमली की चटनी, जीरा पाउडर, नमक। इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या किसी चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। नींबू का रस भी निचोड़ देते हैं इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देते हैं, या आप इसमें आइस क्यूब्स डाल के भी इसे ठंडा कर सकते हैं। चलिए गैस को ऑन कर देते हैं और तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं पकौड़े फ्राई के लिए। चलिए चेक करते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। हमारा तेल गर्म हो चुका है। चलिए अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ी हमें छोटी छोटी बनानी है ताकि इसमें पानी अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके,
क्योंकि ये पानी में जाने के बाद भी बड़ी होगी। चलिए एक एक करके हम सारी पकौड़ी बना देते हैं। पकौड़ी को हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है, लो हीट नहीं करनी है बिल्कुल भी, वरना हमारी पकौड़ी ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेगी। चलिए हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। दोनों साइड से हमें गोल्डन फ्राई करनी है इसे। ये देखिए हमारी पकौड़ी कितने बड़े साइज की हो गई है। ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्लेम को हम लो कर लेते हैं और ऐसे ही करके हम अपनी सारी पकौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। गरम पकौड़ी को ही हमें पानी में डाल देना है ताकि पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, और डाल के हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से और इसे 5 से 7 मिनट तक रहने देते हैं जब तक हम सारी पकौड़ी अपनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड से हमारी पकौड़ी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। साइड इसको चेंज कर देते हैं। दोनों साइड से हमारी पकौड़ियाँ गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। हमने इसे गार्निश किया है धनिया की पत्ती के साथ, थोड़ी सी पुदीना और थोड़ी सी प्याज डाली है इसमें। इससे प्याज का क्रंच बहुत अच्छा आता है। चलिए हम सर्व करके दिखाते हैं इसे। चलिए मैं दिखाती हूँ ये कितनी जूसी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए हमारा जो पानी का फ्लेवर है वो इसमें अंदर तक पहुंच चुका है। चलिए आप भी इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।